Okay, so now we are going to start a new topic, incomplete figures. Incomplete figures यानी एक पूरे फिगर में से कुछ इसका पार्ट उड़ा दिया जाता है. जैसे इधर क्वेश्चन मार्क है तो इधर कौन सा पार्ट आएगा, वी हैव टू टेल दिस. अब इस चैप्टर में मेजॉरिटी ऑफ जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो अराउंड मिरर इमेजेस होता है. मिरर इमेज एंड थोड़ा बहुत कंटिन्यूइंग ऑफ लाइन सेगमेंट्स टाइप होता है, बट मेजरली मिरर इमेजेस होता है. जैसे इस क्वेश्चन में देखो, एंड प्रोसीड कैसे करेंगे, हम जानेंगे कैसे कि यहाँ पे क्या आएगा. वी हैव टू फॉर्म अ कोरिलेशन बिटवीन अदर पार्ट्स. जैसे कि इसमें और क्या पार्ट पूरा करेंगे, और ये थोड़ा सा इंस्टिंक्ट बेस्ड भी होता है. जैसे इसमें हम मिरर इमेज वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं कि फर्स्टली तो सर्कल पूरा होना चाहिए, दूसरा इस पार्ट की मिरर इमेज बना दो, यहाँ तक पूरा. तो अब ये देख लो यहाँ पे कौन सा पार्ट आ रहा है, एंड ये भी है. ठीक है, तो ये वाला होगा. देखो चेक करो, बिकॉज ये इसका जस्ट मिरर इमेज है एंड इसलिए ए इज द करेक्ट. इस पे आते हैं. इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को देखो, उसके बेसिस पे नीचे वाले दो पार्ट्स होंगे. तो दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो सिमिलरली हमें भी इसमें मिरर इमेजेस ही बनानी है. तो ये ऐसा करके कुछ भी आंसर हो जाएगा. इस पे आते हैं. ये भी ऊपर दोनों मिरर इमेजेस ही है. तो इस पार्ट की मिरर इमेज इसमें बनाई, दिस इज द मिरर. ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, बीच में एक लाइन और ये, तो आंसर सी हो जाएगा. ठीक है, अब इस वाले पार्ट पे आते हैं. इसमें ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है. इसमें क्या हो रहा था, ये और ये आपस में मिरर इमेज थे, तो हम इसके स्पेक में बना सकते थे, लेकिन इसमें ये मिरर इमेजेस नहीं है. तो ये दोनों है बट, तो इसलिए इन दोनों को इसके स्पेक में मिरर इमेज बनानी है. तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा. तो ये एक ऑप्शन है, तो द आंसर वुड बी सी. ओके, अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. पहले वाले तो मिरर इमेजेस से हो गए थे. इसमें मिरर इमेजेस के अलावा भी और कुछ देखना होगा. इस क्वेश्चन पे देखो क्या दिख रहा है, ये था, देन ये स्ट्रेट हो गया, फिर ये ऐसा था. अब यहाँ पे क्या होना चाहिए. अब यदि हड़बड़ी में आपने सी मार्क कर दिया, बिकॉज इसमें ऐसे टेढ़ी लाइंस थी और इसमें सीधी लाइंस थी, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों, बिकॉज इसको प्रूव करने का कोई और आपके कोई सॉलिड रीज़न है नहीं सिवाय इसके कि बस ये सीधी है और ये सीधी है. लेकिन मेरे पास इसको डिस्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा रीज़न है कि ये, तो इसलिए इस फिगर में ये होना चाहिए था. ठीक है, सिमेट्री वाइज. तो वो इसमें नहीं है. अब वो हम सर्च करेंगे तो वो इसमें ही मिलेगा खाली हमें, बट इसका भी और इस लाइन का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे हमें मार्क करना ही पड़ेगा ये. ठीक है, तो इसलिए कभी कभी सिर्फ सिमेट्री देख के ही क्वेश्चन कर देना चाहिए. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें क्या है, इसमें ऐसा होगा पहली बात तो. देन सेकेंडली अब ऑब्जर्व करो कि कौन से फिगर्स रिलेटेड है. तो डायगोनली अपोजिट फिगर्स रिलेटेड है एंड दे आर सेम. ठीक है, तो बस हमें वही लॉजिक लगाना है, एंड द अदर टू विल बी सेम. सो इधर जो आएगा वो उसके डायगोनली अपोजिट यानी ये वाले एलिमेंट के बराबर जैसा ही होगा. तो ये वाला सही क्वेश्चन आंसर होगा. अब इस पे आते हैं. इसमें सबसे पहले ऊपर वाले दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करो. तो ये पार्ट और ये पार्ट की मिरर इमेज है, इसलिए इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा. अब सबसे पहले ऑप्शंस एलिमिनेट करना ज़रूरी है इसमें. तो इसमें ये वाली लाइन नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग. इसमें है, इसमें भी नहीं है ये वाली लाइन, तो गलत. नाउ इसमें भी है. अब और भी काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन द बेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट तरीका होगा कि हम और सिमेट्री एलिमेंट्स देखें.
तो जैसे इसमें ये पूरा एक क्रॉस बन रहा है, तो इधर भी इंस्टिंक्टिवली ये बनना चाहिए। तो ये वाली लाइन किस में है, देन वी विल सी कि ये वाली लाइन इसमें होनी चाहिए। तो आंसर वुड बी डी एंड नॉट दिस, बिकॉज इसमें ऐसी वाली लाइन है।